के बाद व्यापार की छूट का सत्यप्रकाश चौक की तरफ बढ़ेंगे। कुछ दिन पहले हमारी एक घाट सभा हो रही थी, उसमें किसानों ने 2-3 चारपाइयां उठा ली। टीवी पे आता है, बीजेपी के लोग खड़े होते हैं, कहते हैं देखो उत्तर प्रदेश के किसान भैया भाई साहब आपने टीवी पे देखा क्या हो गया तुम्हें? नीचे चल रहा है। जब किसान चोरी हुई घाट उठा लेता है उतरो यार, उसे बीजेपी के लोग चोर कहते हैं। मगर जब एक व्यक्ति 10,000 करोड़ रुपए चोरी करता है उसे वो डिफॉल्टर कहते हैं। तो विजय माल्या 10,000 करोड़ ले जाता है, उसे डिफॉल्टर कहते हैं। पिछले 2.5 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। किसका किया है? 15 बड़े उद्योगपतियों का किया है। किसी बेरोजगार युवा का नहीं किया, किसान का नहीं किया, छोटे दुकानदार का नहीं किया, मजदूर का नहीं किया। जो भी कमजोर है उनकी ओर नरेंद्र मोदी देखते ही नहीं है। ये यात्रा नरेंद्र मोदी को किसानों की ओर, गरीबों की ओर देखने के लिए हमने की है। उन पर थोड़ा दबाव डालना चाहते हैं हम कि वो सिर्फ 15 बड़े उद्योगपतियों की राजनीति न करे, गरीबों की, कमजोर लोगों की भी राजनीति करे। यात्रा के 3 लक्ष्य है: कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए सही दाम मिले। आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आप गर्मी में यहाँ आए, मेरी बात सुनने आए, मैं बहुत आभारी हूँ। सिर्फ 2-3 चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। मोदी जी की सरकार आई थी, 2.5 साल पहले आई थी। उन्होंने अलग अलग वायदे किए, रोजगार देने की बात की, कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल वो रोजगार देंगे। 15 लाख रुपए वापस लौटाना आपको देने का किया कि आपके काला धन वापस लौटाएंगे और आपके बैंक अकाउंट में डालेंगे। यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए दिया हो, एक है यहाँ पे नहीं, एक व्यक्ति को यहाँ रोजगार दिया कोई है? बॉस सर उल्टा सर 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। किसका किया है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े अमीर उद्योगपतियों, 15 अरबपतियों का उन्होंने 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया। हम उन पर दबाव डालना चाहते हैं सर साहब, इसलिए हमने यात्रा शुरू की है। किसान का कर्जा माफ कीजिए, सर थोड़ा सा बिजली बिल हाफ कीजिए और समर्थन मूल्य किसान को मिले। ये हमारे 3 लक्ष्य इस यात्रा के। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री सिर्फ बड़े उद्योगपति की मदद न करें, अगर वो करना चाहते हैं वो ठीक है, मगर सबकी मदद करनी है। इस देश में छोटे दुकानदार हैं, इस देश में किसान हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार युवा हैं। 1,10,000 करोड़ रुपए अगर 15 लोगों का माफ होता है तो फिर इतना ही पैसा कमजोर लोगों को, किसानों को भी दिया जा सकता है। चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी के हो, वो गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करे, बेरोजगार युवाओं के लिए काम करे। नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का कहा। अरे हमने पता लगाया कहां उन्होंने 2 करोड़ का वायदा किया मैडम जी, और सच्चाई 1 लाख युवाओं को हिंदुस्तान में रोजगार मिला। ऐसे काम करने से देश आगे नहीं जा सकता है। आप यहाँ आए, आपने यात्रा की मदद की, मैं बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
सरकार को सही बात कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,10,000 करोड़ रुपए बात किया, 15 उद्योगपतियों का किया, मतलब हर उद्योगपति को उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए बात कर दिया। हमारा कहना है कि अगर आप 15 लोगों का कर सकते हो तो आपको हिंदुस्तान की किसानों को करना चाहिए। मोदी जी ने देश को वायदा किया था, युवाओं को वायदा किया था। आपका नाम आपको हुसैन जी और शर्मा जी को मोदी जी ने वायदा किया था कि हर साल 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे। आपको फायदा उसमें 2000 के पीछे देखा 15 लाख रुपये आया आपने मोदी जी ने चेक भेजा 15 लाख का। तो हमारा कहना है कि अमीर लोगों की सरकार बन रही है, युवा को ना रोजगार मिल रहा है, न छोटे दुकानदार की मदद हो रही है, न किसान की मदद हो रही है। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी। देवरिया से दिल्ली की ये यात्रा अब तकरीबन 2600 किलोमीटर लंबी यात्रा हमने किसानों की मदद करने के लिए शुरू की थी। 2.5 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। वायदे किए उन्होंने, 15 लाख रुपए देने का वायदा किया, 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देने का वायदा किया, मगर पूरे नहीं किए। किसान से भी उन्होंने एक वायदा किया था, कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट के मुताबिक जितना पैसा किसान अपने खेत में डालता है, चाहे वो बीज का पैसा हो, फर्टिलाइजर का पैसा हो, मजदूरी का पैसा हो, उससे 50% ज्यादा पैसा किसान को नरेंद्र मोदी जी देंगे। सब के सब खोखले वायदे किए, सरकार में आ गए, आज किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी जी मस्त हैं। कभी अमेरिका जाते हैं, ओबामा जी से गले मिलते हैं, चीन जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अलग अलग देशों में जाते हैं, वहां के नेताओं से मिलते हैं, हिंदुस्तान के बारे में भूल गए। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की कि थोड़ा सा ध्यान नरेंद्र मोदी जी किसान की ओर दें। पिछले 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। हमने 70,000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया। उन्होंने 1,10,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15 उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया। 15 लोगों को उन्होंने 1,10,000 करोड़ रुपए दिया। नरेगा को चलाने के लिए 1 साल में 35,000 करोड़ लगता है। 3 साल का नरेगा का पैसा इन्होंने 15 लोगों को दे दिया। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की। नरेंद्र मोदी जी, अगर आप 1,10,000 करोड़ रुपए 15 लोगों को दे सकते हो, तो आप हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ कर सकते हो, और आपको करना ही पड़ेगा। दबाव डाला। 2.5 साल नरेंद्र मोदी जी ने किसान की बात नहीं की। हमारी यात्रा के 20 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, मैं किसान से बात करना चाहता हूं। मैंने पढ़ा, नरेंद्र मोदी जी किसान से अब बात करेंगे। 2.5 साल हो गए, बात नहीं की। 2.5 साल बाद कहते हैं बात करेंगे।
और फिर मैंने देखा कैसे बात करेंगे। इंटरनेट के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के किसान से बात करने वाले हैं। किसान एक तरफ बैठेगा, एक कमरे में बैठेगा, दूसरे कमरे में नरेंद्र मोदी, 2000 किलोमीटर दूर नरेंद्र मोदी जी रेसकोर्स रोड में, किसान अपने छोटे से शहर के पास, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री किसान से बात करेगा। क्या हमारे प्रधानमंत्री किसान के घर में जाने से डरते हैं क्या? क्या हमारे प्रधानमंत्री किसान से गले लगने में डरते हैं? बड़े उद्योगपतियों के साथ ऐसी मीटिंग होती है, नमस्कार कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग, और किसान के साथ इंटरनेट पे मीटिंग होगी। आपने मोदी जी की सेल्फी देखी है ओबामा साहब के साथ? देखी है? आपने कभी किसान की सेल्फी देखी है मोदी जी के साथ? कभी मजदूर की सेल्फी देखी है मोदी जी के साथ? कभी गरीब बेरोजगार की युवा की सेल्फी देखी है मोदी जी के साथ? नहीं, कभी नहीं दिखेगी, क्योंकि आपके प्रधानमंत्री या बड़े उद्योगपतियों से बात करते हैं, या ब्यूरोक्रेट्स बड़े अफसरों से बात करते हैं, या फिर ओबामा जी से बात करते हैं। हिंदुस्तान की जनता के लिए इनका समय नहीं है। सच्चाई है ये। हमारी यात्रा के 3 मांगे हैं। नरेंद्र मोदी जी, जैसे आपने 15 लोगों का कर्जा माफ किया, वैसे आप किसान का कर्जा माफ कीजिए। नरेंद्र मोदी जी, जैसे आप बड़े उद्योगपतियों को मुफ्त में बिजली देते हो, वैसे आप आम जनता का बिजली बिल हाफ करो, और किसान को गन्ने के लिए, दाल के लिए, धान के लिए, सब्जी के लिए नरेंद्र मोदी जी आप सही दाम दिलवाओ, बिचौलों को बीच में से हटाओ। ये हमारी 3 मांगे हैं। जहां भी मैं जा रहा हूं, हजारों लोग मुझसे मिल रहे हैं, किसान गले लग रहे हैं, बेरोजगार युवा मिल रहे हैं, गले लग रहे हैं। हमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है इनसे बात करने के लिए। यह फर्क है हम में और उनमें। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने वायदे पूरे नहीं किए। एक बात नरेंद्र मोदी जी करना जानते हैं, और दुनिया में सबसे अच्छा इस काम को वो करना जानते हैं। इस देश में नफरत फैलाना, गुस्सा फैलाना, क्रोध फैलाना नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। जहां भी वो जाते हैं, किसी ना किसी की लड़ाई कराते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाएंगे। हरियाणा में 10 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, कोई लड़ाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, विकास ही विकास, प्रगति प्रगति। सड़कें बन रही थी, स्कूल खुल रहे थे, कॉलेज खुल रहे थे, अस्पताल बन रहे थे, युवाओं को रोजगार मिल रहा था। बीजेपी की सरकार आती है, 6 महीने के अंदर आग लग जाती है, दंगा शुरू हो जाता है, जाट नॉन जाट के बीच में लड़ाई करा दी, हरियाणा को बांट दिया। चुनाव से पहले ये नफरत फैलाते हैं। बिहार में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जहां भी ये जाते हैं लड़ाई करते हैं, कराते हैं। उनका डीएनए और हमारा डीएनए बिल्कुल अलग है। जहां वो लड़ाई कराते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं। जहां वो गुस्सा फैलाते हैं, हम प्यार फैलाते हैं। जहां वो तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। ये फर्क है। और मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी के साथ लड़ सकती है, कांग्रेस पार्टी ही गरीबों के लिए काम कर सकती है। यहां आपके पास साइकिल है और हाथी है। पहले हाथी सब कुछ खा जाता था, जहां भी जाता था सड़क का पैसा खा गया, बिजली का पैसा खा गया, स्कूल का पैसा खा गया, स्वास्थ्य का पैसा खा गया। हाथी को आपने परे किया, साइकिल लाए, साइकिल पे अखिलेश जी बैठे,
4.5 साल उन्होंने पेडल मारा, साइकिल 1 इंच आगे नहीं गई, पंचर हो गई, वहीं के वहीं बैठी रह गई। अब एक और मुश्किल है, लड़ाई नरेंद्र मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ। मायावती जी ने और मुलायम सिंह यादव जी ने यूपी में 27 साल भ्रष्टाचार किया है। सीबीआई के केस उन पर लगे हुए हैं। सीबीआई की चाबी नरेंद्र मोदी जी के जेब में है। मैंने मुलायम सिंह यादव जी को पार्लियामेंट में देखा है। हम बीजेपी से लड़ते हैं, मुलायम सिंह यादव जी अपनी कुर्सी से उठते नहीं, चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो। जब भी हम बीजेपी से लड़ते हैं, मुलायम सिंह यादव जी शांति से यहां बैठे रहते हैं। मायावती जी एक शब्द नहीं कहती हैं, उनके राज्यसभा में एमपी एक शब्द नहीं कहते हैं। बिहार में लालू जी, नीतीश जी और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, बीजेपी को हमने हराया। मुलायम सिंह यादव जी ने बीजेपी की मदद करने की कोशिश की। इसका कारण यह है कि सीबीआई की चाबी नरेंद्र मोदी जी की जेब में है। जैसे टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल होता है, वैसे नरेंद्र मोदी जी के पास एक रिमोट कंट्रोल है। उस पर 2 बटन है। पहला बटन, मायावती जी बैठ जाओ। दूसरा बटन, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी बैठ जाओ। जैसे मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते हैं, वैसे नरेंद्र मोदी जी बटन दबाते हैं, मुलायम सिंह यादव जी बैठ जाते हैं। ना मुलायम सिंह यादव जी, ना मायावती जी गरीबों की सरकार चला सकते हैं, ना ये मोदी जी से लड़ सकते हैं। मोदी जी से, आरएसएस से विचारधारा की लड़ाई है हमारी, सोच की लड़ाई है, डीएनए की लड़ाई है। वो तोड़ने का काम करते हैं, हम जोड़ने का काम करते हैं। वो अमीरों का काम करते हैं, 15 उद्योगपतियों का करते हैं, हम गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का काम करते हैं। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश को बदल सकती है, किसानों की जिंदगी को बदल सकती है, बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलवा सकती है। आप कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को आप उत्तर प्रदेश में लाइए और फिर देखिए हम किस प्रकार से उत्तर प्रदेश को बदलने का काम करते हैं। ये यात्रा से हम मोदी जी पर दबाव डालेंगे। और मैं आपको यहां आश्वासन देना चाहता हूं, अगर मोदी जी ने आपका काम नहीं किया, अगर मोदी जी ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, तो जैसे ही कांग्रेस पार्टी की सरकार दिल्ली में या यूपी में आएगी, हम आपको काम करके दिखा देंगे। हम आपका कर्जा माफ करके आपके लिए आपको दिखा देंगे। 10 दिन के अंदर हम ये काम करके दिखा देंगे। आप सब यहां आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने प्यार दिया, अपना सपोर्ट दिया, समर्थन दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। नमस्कार, जय हिंद। तकरीबन 20-22 दिन पहले हमारी ये यात्रा शुरू हुई। किसानों की मदद करने के लिए ये यात्रा है। इसके 3 लक्ष्य हैं: किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ और किसान को अनाज के लिए, धान के लिए, शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए सही दाम मिले। 2.5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 1,10,000 करोड़ रुपए माफ किया है, 15 उद्योगपतियों का किया है। हम चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी 15 लोगों का 1,10,000 करोड़ रुपए माफ कर सकता है, तो वो किसानों का भी कर्जा माफ कर सकता है और उसको वो करना पड़ेगा। इसीलिए हमने ये यात्रा निकाली है। जबरदस्त रिस्पांस मिला है, लाखों लोग निकले हैं, किसानों से हमारी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है और जहां भी मैं जा रहा हूं ऐसी भीड़, बड़ी भीड़ आ रही है और सब के सब लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए उनको उन्होंने तोड़ा। 15 लाख रुपए देने की बात की थी, वो झूठ था। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर साल देने की बात की थी, वो झूठ था। किसानों को सही दाम देने की बात की थी, वो झूठ था। सब के सब लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान की जनता त्रस्त है, किसान त्रस्त है, नरेंद्र मोदी मस्त है।
साइकिल के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। मैं लोकसभा में बैठता हूँ और इस साइड मुलायम सिंह यादव जी बैठते हैं। मुलायम सिंह यादव जी ने, अखिलेश जी ने, मायावती जी ने 27 साल यूपी से चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है। थैंक यू। तो सीबीआई के केस लगे हुए हैं। बैठिए पीछे जैसे ही मुलायम सिंह यादव जी पार्लियामेंट में खड़े होते हैं, वैसे उस तरफ नरेंद्र मोदी जी एक बटन दबाते हैं और मुलायम सिंह यादव जी बैठ जाते हैं। आप देखना मुलायम सिंह यादव जी बैठे रहते हैं, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है। जैसे ही मुलायम सिंह यादव जी खड़े होते हैं, उस साइड से एक इशारा आता है, ऐसे मुलायम सिंह यादव जी ठप बैठ जाते हैं। ना मुलायम सिंह यादव जी ना मायावती जी बीजेपी से लड़ सकते हैं, क्योंकि इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है कि इनके ऊपर केस है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, और मोदी जी ने चाहा तो इन दोनों को अंदर कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी से, मोदी जी से सिर्फ एक पार्टी लड़ सकती है, उस पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है। हम बीजेपी को हराएंगे, उत्तर प्रदेश में हराएंगे, हिंदुस्तान में हराएंगे। आप सब यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।